हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने से हम लोग दिमाग में फिट हो जाए और हम लोग कभी भूले नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम ऐसे बनाए हैं कि पहले थ्योरी है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो कृपया लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी का संविधान से आपातकालीन का उपबंध लिया गया है। फ्रेंड्स आगे फिर रूस का संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यहीं से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स ये राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अमेरिका का संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द शुरू होते हैं हम भारत के लोग। फिर अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं और ये किसी भी याचिका दायर कर सकते हैं किसी भी सदन में। और अनुच्छेद 61 के तहत हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। और फिर इस लोक जनहित याचिका भी यहीं से लिया गया है, उसको पीआईएल बोलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का भी पद यहीं से लिया गया अमेरिका के संविधान से। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम भी इसको बोलते हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया विधि का शासन। फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखें। विधि का शासन और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। यही कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा बार। और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली भी लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, एकल न्यायिक प्रणाली भी यहीं से लिया गया ब्रिटेन से भी लिया गया। इस तरह हम लोग ब्रिटेन से देखें। ब्रिटेन और जापान में कन्फ्यूज मत हो गया फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। हमने इस पर क्वेश्चन भी रखा है और क्वेश्चन हमने इस तरह बनाया है। देखिए पहले थ्योरी बता रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन है ताकि भूले ना और तुरंत हम लोग दिमाग में याद आ जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ज़्यादातर यही पूछता है संघात्मक शासन व्यवस्था यहीं से लिया गया है कनाडा से। यही ज़्यादातर पूछता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया। ऑप्शन दे देगा तो उसमें कनाडा आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर आगे आइए हम लोग चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये भी बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना की भाषा लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत होता है और ये राष्ट्रपति बुलाता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। शक्तियों का विभाजन भी यहीं से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी यहीं से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाता है, समवर्ती सूची हो जाता है। प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ज़्यादातर संशोधन वाला पूछता है। 368 के तहत संशोधन होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। फ्रेंड्स आइए हम लोग इतने थ्योरी देखें और इस पर आइए हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है?
ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। तो हम लोग तो पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़े थे, तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय, आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल सॉरी भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका जो सही होगा, नीति निर्देशक हम लोग लिए थे आयरलैंड से लिए थे, आयरिश संविधान से। आइए आगे हम लोग देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो संसदीय प्रणाली हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पढ़े थे, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से लिया गया है। स्वतंत्रता पढ़े थे हम लोग, गणतंत्रात्मक जो था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना हम लोग लिए हैं। ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका, जापान। तो इसका जो सही हो जाएगा फ्रांस हम लोग लिए थे। आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे जो सही होगा यूएसए सही होगा यहाँ पे। आइए आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन आ गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में देखिए सब रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यही ऑप्शन देगा वहाँ पे भी, एग्जाम में भी। तो इसमें जो सही होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। और विधि का शासन यहाँ से ब्रिटेन से लिया गया है। आइए फिर भी देखिए क्वेश्चन आ भी गया। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। विधि का शासन जापान, ब्रिटेन। ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारी मेहनत अगर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं ये 2 बजे रात को इसको अपलोड कर रहा हूँ। आइए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया था। तो ये लिया गया था अमेरिका से 108 के तहत। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की किस देश के संविधान से लिया गया है। 108 के अनुच्छेद 108 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए तो फ्रेंड्स देखिए, अब क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे थे और ये कभी भूलेगा नहीं, उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और हम लोग ऐसे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम पूरा एक ही जगह पे रख दिए हैं सब, और हम कई बुक में से इसको छाँटे हैं, कम से कम 3-4 बुक से अच्छे क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।